आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिससे हर एक स्टूडेंट, हर पेरेंट्स या फिर हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में गुजरना होता है। एक तरफ हम सुनते हैं कि पढ़ाई करके ही सफलता पाई जा सकती है, लेकिन क्या सच में इस एजुकेशन सिस्टम से सफलता पाना मुमकिन है? आपने बहुत से वीडियोस और रील्स में देखा होगा, पर क्या सच में इतना खराब है अपना एजुकेशन सिस्टम? क्या ये पर्सनल ग्रोथ को कम करता है, प्रेशर को बढ़ाता है? आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही सवालों के बारे में इस अपनी वीडियो में। सबसे पहले हम समझते हैं कि लोग इस एजुकेशन सिस्टम को ट्रैक क्यों कहते हैं। भारत में आज का एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश कॉलोनियल मॉडल पर आधारित है। ब्रिटिश कॉलोनियल मॉडल मतलब कि उस टाइम का मॉडल जो भारत पर ब्रिटिश राज हुआ करता था, उस टाइम के मॉडल से आधारित है। ये सिस्टमैटिक टेस्टिंग पर फोकस करता है, मतलब 10th के बोर्ड हो या इंटर के या जी नीट जैसे इंट्रेंस एग्जाम हो, सब कुछ रैंक या मार्क्स के इर्द गिर्द ही घूमता है। एक बार सोचिए, 12 साल स्कूल में पढ़ने के बाद किसी बच्चे को ये नहीं पता कि मैथ का रियल यूज कहाँ होता है, न्यूटन के नियम की प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होती है। सिर्फ उसे रट्टा मारना सिखाया जाता है और मार्क्स पर फोकस किया जाता है। यूनेस्को की रिपोर्ट 2022 में कहा गया है कि दुनिया भर में जितने भी एजुकेशन सिस्टम है, उसमें 21वीं सेंचुरी के स्किल्स जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की समस्या है, और भारत में भी यही हाल। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के अकॉर्डिंग भारत में 70% से अधिक स्टूडेंट 10th पास करने के बाद हायर एजुकेशन में नहीं जा पाते, और जो जाते हैं वो रूट लर्निंग का शिकार हो जाते हैं। ये सिस्टम हमें एक प्रकार के मोल्ड में ढालने की कोशिश करता है, जो कि प्रत्येक बच्चे को IAS, इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहता है। हर एक बच्चे की क्वालिटी और कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, इसलिए हर एक बच्चा ये नहीं बन सकता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम, जो कि बच्चों को अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने की आजादी देता है, बहुत ही अच्छा है। लर्निंग पर फोकस करता है, टेस्ट और मार्क्स पर इतना फोकस नहीं करता है, इसीलिए वो विश्व में सबसे टॉप पर रहता है। हमारे यहाँ पेरेंट्स कहते हैं कि 90% से अधिक मार्क्स आए तो जिंदगी अच्छी है, नहीं आए तो जिंदगी बर्बाद। यही आगे चलकर ट्रैप बन जाता है। अब थोड़ी रियलिटी चेक कर लेते हैं, पर क्या सच में इतना खराब है हमारा एजुकेशन सिस्टम, या फिर ये सिर्फ फैलाया जा रहा है एक जाल जिसमें हम फंसते जा रहे हैं? एक तरफ भारत के एजुकेशन सिस्टम ने हमें IIT, IIM जैसे इंस्टीट्यूट दिए हैं जो दुनिया भर में अपना नाम कमा रहे हैं। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के टॉप 100 में IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे अपना स्थान जमा कर रखता है। पर क्या इतने अच्छा यूनिवर्सिटी देने के बाद क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ सही तो कर रहा होगा? लेकिन दूसरी तरफ बड़ा सच ये भी है कि ये सक्सेस सिर्फ सीमित लोगों तक। यहाँ इस यूनिवर्सिटीज में इतनी अधिक सीटें नहीं है कि पूरे भारत के इंजीनियर्स को पढ़ाया जा सके। असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक भारत में ग्रामीण क्षेत्र में 50% से अधिक बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 8 में पढ़ते हैं, लेकिन उनको बेसिक अर्थमेटिक और रीडिंग स्किल्स तक नहीं आती है। मतलब 14 साल की उम्र में भी वो सही से पढ़ नहीं सकते। और यही शहरी क्षेत्र में कोचिंग कल्चर ने वहाँ पर एक बच्चों को चूहे की दौड़ की तरह बना दिया है, जो कि सिर्फ एक ही गोल की तरफ भागते रहते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार कोटा में हर साल 20 से 25 बच्चे एग्जाम प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। और जॉब्स का क्या? नेस्कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% से अधिक इंजीनियर बेरोजगार हैं, जिसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम की वजह से ही प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी आती है। पर क्या एजुकेशन सिस्टम के द्वारा दी गई डिग्री कहीं काम आती है? ये सिस्टम हमारे ऊपर विभिन्न रूप से असर डालता है, बट हम 3 मेजर पॉइंट पर बात करेंगे। आइए समझते हैं एक एक पॉइंट को अलग अलग। सबसे पहला पॉइंट है मेंटल हेल्थ। लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 40% से अधिक विद्यार्थी स्ट्रेस के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं। दूसरा हम इसमें जोड़ सकते हैं एंड ऑफ क्रिएटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, इमेजिनेशन इज द मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। और हमारा सिस्टम इमेजिनेशन को मार देता है और नॉलेज को रट्टा मारने का काम दे देता है। और यहाँ पर हम तीसरा मेजर पॉइंट रख सकते हैं इनइक्वालिटी। जो स्टूडेंट रिच होते हैं, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी कोचिंग्स लेते हैं, बट जो गरीब होते हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और अच्छी कोचिंग नहीं ले पाते हैं। यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है अमीर और गरीब के बीच। इसके साथ ही टीचर्स की क्वालिटी और क्वांटिटी में भी अंतर होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक RTE 2009 एक्ट होने के बावजूद भारत के अंदर 2024 तक 10 लाख टीचर की वैकेंसी खाली है। एक बात और, हमारा सिस्टम आउटडेटेड है। आज AI कोडिंग का जमाना है और हम वही 50 साल पुरानी बातें पढ़ रहे हैं। क्या इसको अपडेट नहीं किया जाना चाहिए? तो क्या इस ट्रैप से निकलना इम्पॉसिबल है? नहीं, दुनिया में ऐसे बहुत से मॉडल हैं जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। फिनलैंड का सिस्टम एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। वहाँ होमवर्क कम, प्रैक्टिकल नॉलेज पर अधिक ध्यान दिया जाता है। भारत में भी NEP 2020 ने कुछ नए और अच्छे स्टेप लिए हैं, जैसे रूट लर्निंग को कम करना, वोकेशनल लर्निंग पर फोकस करना, 5+3+3+4 का फॉर्मूले को लागू करना। लेकिन इसकी क्या टाइमलाइन है?
कब तक इसको पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन एडटेक कंपनी ने भी एजुकेशन सिस्टम को एक बहुत ही सिंपल सिस्टमेटिक बना दिया है। यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है और बच्चों को अच्छी तरीके से समझाया जाता है। सबसे जरूरी बात, इस सोसाइटी को समझना चाहिए कि हर एक बच्चा डॉक्टर, आईएएस या इंजीनियर नहीं बन सकता है। उनकी एक अलग क्वालिटी होती है और उस पर भी उसको फोकस करना चाहिए। पर्सनल इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने की उसको फ्रीडम होनी चाहिए। तो क्या लगता है, क्या सच में एजुकेशन सिस्टम एक ट्रैप है? डाटा और रियलिटी के अकॉर्डिंग तो ये ट्रैप है, और तब तक जब तक हम इसको बदलने की कोशिश नहीं करते। ये सिस्टम हमें एक छोटे से बॉक्स में बंद कर देता है, लेकिन हम इसे तोड़ने की कोशिश करें न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू पॉलिसीज, एक अच्छे माइंडसेट के साथ, तो हम इसे अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। और ये चेंज हम सब मिलकर कर सकते हैं। टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट सबको साथ मिलकर काम करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या आपने भी इस ट्रैप को कभी फील किया है? कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी लिखें और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल। पर क्या आपको पता है 2050 तक खाद्य संग्रहण हमारा खत्म हो जाए और हमारे देश में खाद्य आपूर्ति की कमी होने के कारण भूखमरी फैल जाएगी? और कैसे? अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करके पूरी वीडियो देखें।